Students, now today I am going to start second chapter of Indian economic development. Chapter is common goals of 5 year plans. इस चैप्टर में हम 5 year plans के बारे में, जिसे पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले कि हम इनके फीचर्स पढ़े इकोनॉमिक पॉलिसी के, जो कि 1991 तक की जो पॉलिसीज बनी, लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या प्लानिंग कमीशन होता है, कौन कौन सी इकोनॉमीज होती हैं, कैसे प्लान की जाती है प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना. 5 year प्लान्स में कौन कौन से प्लान्स होते हैं, ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है और ये इस चैप्टर का बेस है. इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमें पढ़ना ये है कि क्या इकोनॉमिक प्लानिंग है और क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी. तो जैसा आपको पता है कि जब इंडिया हमारी इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, तो उससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से खराब कर दिया था. खराब इन द सेंस एकदम खत्म कर दिया था. तो अब हमें क्या चाहिए था, हमें एक ऐसी प्लानिंग चाहिए थी जिससे कि हम इंडिया को उस पॉवर्टी, उस स्कैटर्ड इकोनॉमी, उस खराब इकोनॉमी से उठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए. तो इसीलिए एक प्लानिंग कमीशन की जरूरत हुई या प्लानिंग करने की जरूरत हुई. तो सबसे पहले क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग. तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग मीन्स डूइंग सम एक्टिविटी इन अकॉर्डिंग्स with some well thought out program and in a well conceived manner for reaching some predetermined goals and achieving the set out objectives. It is a path of action in terms of policy measures to be followed in future for predetermined goals. It means कि इसके लिए एक हमें पहले गोल बनाने पड़ते हैं और उसको फिर फॉलो करके हम अपनी जो भी गोल्स को अचीव करें. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज का प्लान करें और उस प्लानिंग को हम फिर फुलफिल करें. जो प्लानिंग कमीशन है उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन है वो क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, यानी कि जो कंट्री के आपके रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके इनटू डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और उनको किस में इन्वॉल्व करें? एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें इन अकॉर्डिंग्स विद नेशनल प्रायोरिटीज. और ऐसे उसको इन्वॉल्व करें, ऐसे उनको एक्टिविटीज को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें कि वो क्या हो जाए, एक ऐसी इकोनॉमी हो जो कि आपको नेशनल की प्रायोरिटी, यानी जो आपके नेशन की, जो आपके देश की प्रायोरिटीज हैं उनको लेकर. जैसे हमारी कंट्री की जो मेन प्रायोरिटी थी उस समय, वो क्या थी? वो थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री में. वो क्या था कि हमारी प्रायोरिटी थी कि हमारी कंट्री की पॉवर्टी लेवल जो हो वो कम हो, जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो. तो इन सब चीजों की प्रायोरिटीज को लेकर के जब कोई भी कंट्री प्लानिंग करती है अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करके, तो वो जो प्लानिंग होती है वो क्या कहलाती है? आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है. अच्छा, प्लानिंग करने से पहले हमें एक चीज और भी समझनी होगी कि मेन इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या हैं. ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, हमारी कंट्री कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है. ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं. सबसे पहले 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ये आपने पहले भी क्लासेस में आई थिंक 9th and 10th में पढ़ा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. पहला क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट एंड तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो होती है आपकी प्राइवेट सेक्टर, जैसे कहते हैं, जिसमें प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है. तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस का इन्वॉल्वमेंट होने के चक्कर में इसमें क्या होता है, ये प्रॉफिट मोटिव होती है. इनका मतलब इनका जो मेन मोटिव होता है ये क्या होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना. प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ ये केवल सेल्फ इंटरेस्ट पे ध्यान देती हैं. सेल्फ इंटरेस्ट इट मीन्स केवल अपना फायदा सोचती हैं. जितनी भी आप देखिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं वो कभी भी सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते हैं. प्राइस बढ़ाते हैं तो बढ़ाते चले जाते हैं, प्रॉफिट कमाना है उनको तो करना है, मतलब उनका कोई भी सोशल वेलफेयर का मोटिव नहीं होता है. इट इग्नोर्स द वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन. मतलब वो कॉमन मैन की क्या जरूरतें हैं, कॉमन मैन को कितने प्राइस पे क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या चीज उनके लिए जरूरी है, ये सब चीजें उनका नहीं. उनका केवल मकसद क्या होता है, उनका केवल एम क्या होता है कि वो प्रॉफिट को अर्न करें. ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. इसका जो पूरा कंट्रोलिंग होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो पूरी कंट्रोलिंग किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर की होती है. तो प्राइवेट सेक्टर के लिए
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रॉफिट मोटिव होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, ये कॉमन मैन के जो इंटरेस्ट होता है, जो उनका होता है, उसको इग्नोर करते हैं। और ये गवर्नड किसके होते हैं? पूरा प्राइवेट सेक्टर से गवर्न होते हैं। सेकेंडली आता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो गवर्न बाय द गवर्नमेंट होती है। गवर्न बाय द गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होते हैं, ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि किस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है तो हम उस चीज की सप्लाई मार्केट में ज्यादा करें या कम करें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। इन सब चीजों से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका जो एम होता है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है, कि कैसे ये कॉमन मैन को अपनी सारी मतलब उनका फायदा कर सकें या उनको ऐसे बेसिक नीड्स की कभी भी कमी ना महसूस हो सके, प्राइस को कम कर दें या बढ़ा दें या प्रॉफिट बिल्कुल भी ना हो। इस तरीके की जो कंसेप्ट होता है वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। प्रॉफिट मोटिव तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए प्रॉफिट मोटिव इसमें जीरो होता है। ये केवल सोशल वेलफेयर के लिए इस तरीके की इंटरप्राइजेस होते हैं, ये होते हैं पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी आपका कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों का समअप होता है, यानी कि दोनों को अगर आप मिला करके बनाएंगे तो ये इकोनॉमी आपकी बनेगी मिक्स्ड इकोनॉमी। इट मींस इसमें इन दोनों की क्वालिटीज आपकी इन्वॉल्व है। इन दोनों की क्वालिटीज इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? इसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी होंगे, पब्लिक सेक्टर्स भी होंगे, यानी कुछ सेक्टर जैसे हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी हम अडॉप्ट करते हैं तो आप खुद देखिए हमारे इंडिया में कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्राइवेट भी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी हैं। यानी प्रॉफिट मोटिव भी है तो सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। यानी कि कुछ स्कूल्स देखें हमारे यहाँ प्राइवेट भी हैं तो कुछ गवर्नमेंट भी हैं, यानी कि अगर प्राइवेट कोई अफोर्ड कर पा रहा है तो प्राइवेट पढ़ ले रहा है, अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जो कि सस्ते दरों पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, इसी तरीके से मार्केट भी, मतलब हर तरीके से प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर्स को दोनों को एक पैरेलल लेके चला जा रहा है। यानी कि प्रॉफिट अर्निंग भी हो रही है और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, कॉमन मैन का भी ध्यान हो रहा है और उसके साथ साथ लग्जरी फैसिलिटीज भी अवेलेबल करने के लिए अगर आप रेडी है पे करने के लिए तो आप उनको भी अवेल करिए। इट मींस इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया में आपके मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन इंडिया हम कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हैं? हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद अब हम आएंगे some important points about origin and development of plants in India। ये आपके जितने भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे ही थोड़े से कंफ्यूजन से क्वेश्चन होते हैं। 1938 में क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, 51, और ये सब ऐसी डेट्स हैं कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और मतलब नाम भी ऐसे हैं कि जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, इसलिए इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड, नीति आयोग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके जनरल के लिए, मतलब जनरल स्टडीज अगर आप हायर प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो 12th के हिसाब से जितनी चीजें आपके बुक में है या प्लानिंग कमीशन के लिए है वो मैंने इसमें इस पॉइंटर्स में नोट कर दिए हैं, वो आप बहुत जरूर पढ़िएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए है वो है क्या है? फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज मेड इन 1934। यानी कि ये चीज हो गई कि इंडिपेंडेंस के बाद अब हमें अपने कंट्री को अगर उठाना है तो एक प्लानिंग के थ्रू उठाना होगा, यानी हमें प्लान करना जरूरी है। तो पहली बार जब प्लानिंग के बारे में सोचा गया तो वो कब सोचा गया? 1934 में, व्हेन एम विश्वेश्वरैया पब्लिश्ड हिज बुक। उन्होंने जब अपनी एक बुक पब्लिश की, बुक का क्या नाम था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम विश्वेश्वरैया की बुक का क्या नाम था? तो वो था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ही इज कॉल्ड द, इसीलिए फर्स्ट टाइम इन्होंने सोचा, कब सोचा? 1934 में। किस बुक क्या लिखी? तो बुक लिखी इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग। यानी कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है। तो एम विश्वेश्वरैया है 1934 में, इनकी बुक का नाम आपको याद होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंटर मैंने आपके लिए बनाया है वो क्या है? 1938 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप। अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब सेटअप हुआ? तो उन्होंने कहा 1938 में सेटअप नेशनल प्लानिंग कमीशन, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी उसके बाद स्टैब्लिश की। कब की? 1938 में। और किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और वही उसके यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के हेड कौन थे या चेयरमैन कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपके लिए पॉइंटर जो है वो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड पॉइंट इसमें
15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुई, यानी कि 15 मार्च, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुई और प्राइम मिनिस्टर, और ये एक डिसाइड कर दिया गया, ये एक तय कर दिया गया कि जो भी प्रधानमंत्री हुआ करेगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करेगा उस टर्नओवर में, उस कार्यकाल में, वही प्लानिंग कमीशन का कौन हुआ करेगा, हेड हुआ करेगा। तो ये कब हुआ? 15 मार्च 1950 में। अब ये क्वेश्चन जो लास्ट मैंने आपका इसका पॉइंटर बनाया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसका पीरियड क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए करंट आप पढ़ लेते हैं कि इस समय ये वाला प्लानिंग कमीशन, यानी ये 13वां चल रहा है, 14वां चल रहा है, जो भी है आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर आपको पहला पता होगा कि पहला जो प्लानिंग बनी या फर्स्ट प्लान क्या बना हमारा 5 ईयर प्लान, तो उसकी क्या थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान covered the period of 1st April 1951 to March 31, 1956, यानी कि 5 साल के लिए जो ये टर्नओवर पीरियड बना, ये क्या बना? 1st April 1951 to 31st March 1956। जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बारी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी आपको। थैंक यू बेटा।